आइए एपिसोड 8 देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूजिन है वो किंसू से बोल रहा होता है कि तुम क्यों आए, मतलब वापस वहाँ घर छोड़ के। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे सब कार्ड ब्लॉक कर दिया। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो किंसू है और दोही और मीरे सब लोग वूयू के घर गए होते हैं। वहाँ पे मतलब एक तरह से उसने एक पार्टी वगैरह रखी होती है, तो वहाँ पे गए होते हैं। तो वहाँ पे सब लोग मतलब बातें कर रहे होते थे। तो वूयू और जो मीरे होते हैं दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत मिल रहे होते हैं। तो दोही बोलती है तुम दोनों एक जैसे हो। तो जो हमारा किंग्सू है उसको जेलस फील होता है। और उसके बाद जो किंग्सू है वो मीरे से बोलता है कि हम कल मूवी देखने के लिए जाएंगे, अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोही उसे चिढ़ाती है कि तुम तो कल मूवी देखने जाने वाले हो। तो बोलती है वो तो प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है याना होती है, वो मतलब बता रही होती है कि मैं डेट कर रही हूँ, बट हमने किसी को रिवील नहीं किया, तो तुम भी प्लीज़ किसी को मत बताना। लेकिन जो सोआ होती है उसको पता चल जाता है इनके डेट के बारे में, क्योंकि इसने रात को उनकी बातें सुन ली होती हैं। क्योंकि जहाँ पे जो याना होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को मतलब प्रपोज करती है और उसे बहुत पसंद करती होती है। तो मतलब उनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ये सब चीज़ें मतलब सोआ ने देख ली होती है। और जो सोआ है वो पता नहीं लाइफ में चाहती क्या है, तो वो उसके बॉयफ्रेंड के पास जाती है, याना के बॉयफ्रेंड के पास जाके मतलब उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाती है कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मतलब एक तरह से उसे मतलब फ्लर्ट करने लग जाती है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है ऑफकोर्स लड़का है, तो वो भी पिघल जाता है। हमारे कान मेरे को दिखाया जाता है जो एकदम से अच्छे से रेडी वेडी होके मेकअप वेकअप करके फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट एक तरह से डेट ही होता है, वो जो किंग्सू से मतलब किंग्सू के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। वो थिएटर में देख रही होती है कि किंग्सू एकदम सीरियस होकर मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं। तो मतलब वो भी फिर थोड़ा सीरियस हो जाती है, बोलती है हाँ प्रोजेक्ट के लिए तो आए हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो बारिश होने वाली हो जाती है। जो किंग्सू होता है वो एक ही छाता लेके आता है, बोलता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मतलब एक तरह से उनका रोमांटिक मोमेंट जैसा हो जाता है, क्योंकि वो एक ही छाते में घर तक जाते हैं, वो उसे घर तक छोड़ देता है। किंग्सू की मॉम को दिखाया जाता है, जिसके किंग्सू की डैड मिलने के लिए आया होता है और उससे चिल्ला रहे होता है कि तुमने मेरे बच्चों को छीन लिया है। तो वो बोलती है कि मैंने कोई बच्चों को छीना नहीं है, तुमने उससे झूठा बताया था। बच्चे जिसके साथ रहना चाहेंगे उसके साथ रहेंगे, मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर कान मेरे की मम्मी को वूयू दिखाई देता है, तो वो रुक जाती है, बोलती है अरे तुम तो मीरे के फ्रेंड हो ना। तो उसके पापा भी उसको गौर से देख रहे होते हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं उसका सीनियर हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, अकेले रहता हूँ मतलब। तो वहाँ पे मतलब मीरे भी जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे जो सीनियर है वो बहुत अच्छा है, तो अकेले रहता है, उसके लिए खाना ले जाना। तो बोलती है ठीक है। तो तभी मीरे को किंग्सू की मम्मी का फ़ोन आ जाता है, तो वो बोलते कि किंग्सू का नंबर दे दो मुझे प्लीज़। तो ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जो हमारा किंग्सू है वो सीनियर के घर आता है और उसके घर पे रहने के लिए आ जाता है। तो सीनियर से समझा रहे होते हैं कि तुम खाना अपना अलग से रखना, ये वो सब बता रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो मीरे की मम्मी है उसके पापा से बोलते हैं कि देखो अब मीरे को लड़के भी पसंद करने लग गए हैं, आज तक किसी लड़के ने उसे प्रपोज नहीं किया था। वो एकदम पजेसिव फादर की तरह बोलते हैं कि कौन है वो कमीना, वो तो नहीं है, वो वहाँ कहीं यहीं तो नहीं रहता है, ये वो बोल रहे होते हैं। फिर मीरे को दिखाया जाता है जो वहाँ सीनियर के घर पे गया होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए खाना भेजा होता है। तो वहाँ पे वो किंग्सू को देख के एकदम से चौंक जाती है। तो सीनियर बताते हैं कि ये जो किंग्सू था उसको मुझे रूममेट चाहिए था, तो इसने मुझसे मतलब बहुत हाथ पैर जोड़े, तो वो अकेले रहना चाहता है शायद, इसलिए इसने मतलब मैं इसके साथ रूम शेयर करूँगा। तो फिर वो डोही को बता रही होती है कान मेरे की जो किंग्सू है वो सीनियर के साथ रहने लग गए हैं, तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। जैसे शाम को कूड़ा फेंकने के लिए आते हैं, तो उसी टाइम पे किंग्सू भी कूड़ा फेंकने के लिए आता है। एक तरह से वो मतलब नेबर बन जाते हैं। तो फिर सुबह किंग्सू जब तैयार हो क्या आता है, तो वहाँ पे मीरे भी होती है। तो मीरे को लगता है कि उसका वेट कर रहा है। तो जो किंग्सू है वो बोलता है मैं तुम्हारा वेट नहीं, मैं यहाँ से बस गुजर रहा था। तो दो ही बोलती है कि मुझे लग रहा है वो तुम्हें पसंद करने लग गया है, ये सब बातें हो रही होती हैं। फिर सोहा होती है, सोहा जो उसकी फ्रेंड होती है उसने देखा होता है उसको। तो बोलती है अच्छा तुम अपने दादा दादी के साथ रहती हो ना। तो बोलती है हाँ फैमिली के साथ रहना अच्छा है। तो बोलती है लेकिन मेरी दादा दादी, सोहा इतनी गंदी होती है, बोलती है मेरी दादा दादी मर गए, बट उसकी फ्रेंड ने उसको उसकी दादी के साथ देखा होता है। किंग्सू को दिखाया जाता है जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते। तो सीनियर उसको अपने पास बुलाते हैं और उसे खाना ऑफर करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अगर अकेले रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ जॉब करनी चाहिए, कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो जिससे तुम्हें आसानी होगी। फिर कान मेरे को दिखाया जाता है कि जो गंदा वाला सीनियर होता है उससे माफ़ी मांगने के लिए आया होता है। तो दो ही बोलती है आज इसको क्या हो गया, ये क्यों माफ़ी मांग रहा है और ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो उससे मतलब बहुत माफ़ी वाफ़ी मांगने लग जाते हैं कि सॉरी मेरी गलती है, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो तभी वहाँ से सीनियर गुजरते हैं। तो सीनियर को देख के दो ही बोलती है कितने अच्छे हैं ना,
हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे नेचर के। तो कानमीरे भी उनको स्माइल करके देख रही होती है। फिर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें किंगसू बैठा होता है, तो जो सोआ है उसके बगल में आके बैठ के उससे बातें करने लग जाती है, लेकिन जो किंगसू होता है उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। फिर वहाँ पे से जैसे ही कानमीरे गुजरती तो उससे बोलती है हाँ आ जाओ तुम मेरे साथ बैठो। तो वहाँ पे वो बैठे होते हैं। फिर उसके बाद बताया अरे दो अमीर लोग अब अकेले अकेले रहने लगे, कहीं तुम दोनों साथ में तो नहीं रहते हो। तो सब क्लासमेट उनको चिढ़ा रहे होते हैं कि कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ पे मतलब जो कानमीरे होते हैं उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर किंगसू के फादर को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि एक अच्छा सा पर्स खरीद के लेके आओ अपने सेक्रेटरी से। तो उसके सेक्रेटरी को लगता है कि ये सीईओ मैम से मिले थे तो शायद उनके लिए कोई पर्स खरीदना होगा। तो वो मतलब एक तरह से एक ज़्यादा एज की औरत के लिए पर्स खरीद लेता है। उसके बाद सोहा जो होती है किंगसू से मिलती है तो बोलती है अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ तुम भी वहीं जॉब कर लो। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो वो देखता है कि वेटर को बात करते हुए सुनता है कि ये बहुत स्मार्ट है, देखना इसको ही रख लेंगे और मुझे निकाल देंगे, ऐसा ही होता है। तो किंगसू बात सुन के उसे बुरा लगता है, वो जॉब के लिए मना कर देता है और सोहा से बोलता है कि तुम भी यहाँ से जॉब छोड़ दो, जो लोग शक्ल को देख के काम पे रखते हैं ऐसी जगह मुझे काम नहीं करना। फिर वहाँ पे कानमीरे को दिखाया जाता है जो कानमीरे को देख के मतलब रास्ते में खड़ी होती है। तो जो किंगसू है वो एकदम मतलब पजेसिव जैसा पूछता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो। तो तभी उसकी मॉम आ जाती है, बोलते हैं अच्छा तुम इनका वेट कर रही थी। और किंगसू की मॉम खाने के लिए ऑफर करती है तो वो लोग चले जाते हैं वहाँ पे। तो दोनों बहुत मतलब दारू वारू पीते हैं। तो एक तरह से दोनों माँ बेटे की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है दारू के लिए, लेकिन जो मीरे होती है उसकी कैपेसिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो किंगसू के पापा हैं वो उसकी बहन से मतलब अपनी बेटी से बोल रहे होते हैं कि उस औरत का कोई भी कॉल वगैरह आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा लैपटॉप वगैरह सब वापस कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा सा पर्स भी गिफ्ट कर रहा हूँ। तो जो उसकी बहन होती है मतलब एकदम से मतलब बहुत सैड सी हो जाती है। और दूसरी तरफ उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो फिर वो बातें कर रही होती है अपने बेटे से और फिर अपने बेटे को थोड़े से पैसे भी देती है। और पैसे देने के बाद बोलती है कि मैं तुम्हें एक बार हक कर सकती हूँ। तो जो किंगसू है वो बोलता है ठीक है मैं आप मुझे हक कर सकते हैं। फिर वो कानमीरे को घर छोड़ के आता है। तो वहाँ वो दारू पी के एकदम टाइट हुई रहती है। तो सुबह जब उठती है तो जो किंगसू होता है उसके लिए दवाई लेके आया था एक तरह से हैंगओवर उतारने वाली। तो फिर वो लोग बस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे मीरे से बोलता है किंगसू की तुम आगे से किसी के सामने दारू मत पीना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और उठा के ले जाए। तो मतलब जो मीरे होती है एकदम से उसकी बातें सुन के चौंक जाते हैं और एपिसोड